मैंने इतनी मेहनत कर कर पैसा कमाया, इतनी महंगी चीजें भी खरीद ली। मैं लोगों की भलाई करने के बारे में भी सोचता हूँ, पर फिर भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है? आपको भी लोगों में अच्छा बनना है? आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें? आपको क्या करना होगा कि लोग आपको पसंद करें? इस सवाल का जवाब आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुने ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ज्यादा मेहनती था। वह पढ़ाई भी बहुत लगन से करता था। वह पढ़ पढ़ कर बहुत आगे बढ़ चुका था और अब वह बहुत अमीर आदमी बन चुका था। रोहन अमीर होने के बावजूद भी बहुत कंजूस था। वह किसी की मदद भी बहुत कंजूसी से करता था। जब भी रोहन गांव में चक्कर लगाने जाता तो गांव वाले उसे अलग ही नजर से देखते। और गांव में रोहन का एक दोस्त भी था जो उसे अक्सर ही मिलता रहता था। रोहन का दोस्त इतना अमीर तो नहीं था, पर दिल का बहुत दयालु था। रोहन का दोस्त किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकता था, इसीलिए वह सबकी मदद करता था। कोई भी गरीब हो, बीमार हो, नाराज हो, वह सबकी दिल से मदद करता। और इसी वजह से सब गांव वाले उसे बहुत अच्छा मानते थे। रोहन जब गांव में अपने मित्र को मिला तो वह दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। वहीं पर कुछ गांव वाले भी बैठे थे। रोहन जब भी गांव वालों से मिलता तो वह उनको कहता कि मैं गांव में एक बड़ा अस्पताल खोलूंगा और मैं एक स्कूल भी बनवाऊंगा, दोनों ही मुफ्त होंगे। कुछ समय बातें कर कर रोहन और उसका मित्र वहां से चल पड़े। गांव वाले उसकी कंजूसी को जानते थे। वह आपस में कहते हैं कि यह तो बस बड़ी बड़ी बातें करने वाला ही है, करना तो इसने कुछ भी नहीं। रास्ते में चलते चलते रोहन अपने मन में सोचता है कि गांव वाले मेरी बातें तो सुनते हैं पर खुश नहीं होते। रोहन अपने मित्र से कहता है कि मैं जानता हूं गांव वाले तुम्हें कितना पसंद करते हैं। जब मैं गांव वालों से बातें कर रहा था तब मेरी बातों को इतनी गौर से नहीं सुनते जितनी तुम्हारी सुनते हैं। ऐसा क्यों? रोहन अपने मित्र से कहता है कि मैं गांव वालों को कैसे खुश करूं? मैं तो उनकी कितनी भलाई सोचता हूं, फिर भी वह मुझे इतना पसंद नहीं करते जितना कि तुम्हें करते हैं। तुम ही मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तब रोहन का मित्र उसे कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। आज वह कहानी मैं तुमको सुनाऊंगा, और अगर तुमने वह कहानी अपने जीवन में लागू कर ली, मुझे विश्वास है तुम्हें लोग पसंद भी करेंगे और अच्छा भी मानेंगे। तब रोहन कहता है ठीक है, तुम मुझे कहानी सुनाओ। रोहन का मित्र उसे कहता है एक बार एक गांव में एक सुअर रहता था। वह बहुत परेशान था। वह इधर उधर चलते हुए एक गाय को पेड़ के नीचे चारा खाते देखता है। तब सुअर गाय के पास जाता है और गाय से कहता है मेरे मरने के बाद लोग मेरा मांस खाते हैं और मेरी चमड़ी से लेदर भी बनती है, और भी कई जगह पर मेरा शरीर के अंगों का प्रयोग होता है, पर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें तो ऐसे ही फेंक देते हैं, जहाँ मिट्टी में दबा देते हैं। तुम्हारा कोई प्रयोग तो होता नहीं, पर फिर भी लोग तुम्हारा सत्कार ज्यादा करते हैं, तुम्हें माता का सम्मान देते हैं, पर हमें क्यों नहीं देते? तब गाय मुस्कुरा के बोली तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कई जगहों पर प्रयोग किया जाता है, मैं मानती हूं, पर तुमने कभी सोचा है तुम्हें भविष्य में इस्तेमाल किया जाता है, पर मुझे वर्तमान में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो रोज लोगों को दूध देती हूं, पर तुम तो मरने के बाद उनके काम आते हो। यह दुनिया उसे ही ज्यादा सत्कार देती है जो उनके ज्यादा काम आए। तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारा सम्मान करें या ना करें, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होता, पर हमें तो रोज सम्मान मिलता है क्योंकि हमने उनके रोज काम आना है। यह दुनिया भविष्य में नहीं वर्तमान में जीती है। रोहन का मित्र उसे कहता है कि तुम्हें इस कहानी से सीखना चाहिए कि हमें वर्तमान में लोगों के काम आना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ना तो हम जानते हैं ना ही लोग जानते हैं। रोहन, तुम भविष्य की बातें करते हो। जब भी तुम गांव वालों से मिलते हो उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हो,
पर तुमने आज तक एक भी कहा हुआ काम नहीं किया। दोस्त रोहन को कहता है कि तुम्हारे पास सच में बहुत पैसा है। तुम चाहो तो बहुत बड़ा स्कूल और अस्पताल खोल सकते हो। तुम पैसे को खर्च भी करा करो, उसे जमा कर कर तुम्हें क्या मिलता है खर्च करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और फिर तुम भी खुश रहोगे। रोहन अपने मित्र से कहता है, तुम सही कह रहे हो। मैं बस बैठकर सोचता रहता था कि मैं लोगों के लिए क्या करूं कि वह खुश हो जाए। मैं भविष्य के बारे में सोचता था। मैं उन्हें यह कर दूंगा, मैं उनके लिए जगह बनवाऊंगा, पर मैं करता नहीं था, बस सोचता ही रहता था। मुझे वर्तमान में उनकी मदद करनी चाहिए थी। रोहन को पता चल चुका था कि किसी की मदद करने के लिए उसे भविष्य के सपने नहीं दिखाने चाहिए। जितना हो सके हमको उनके वर्तमान में काम आना चाहिए। यदि आज हम किसी की मदद करेंगे तो ही जरूरत पड़ने पर भविष्य में लोग हमारी मदद करेंगे। मैं अब इतने योग्य हूं कि गांव वालों की मैं अच्छे से मदद कर सकता हूं। अब तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन भविष्य में क्या पता ये पैसे मेरे पास रहे या ना रहे। वर्तमान में मेरे पास पैसे हैं तो मुझे जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। रोहन अपने मित्र को कहता है कि तुमने मुझे आज छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख दे दी। मैं कल से ही गांव में अस्पताल खोलने के लिए मजदूरों को बुलाता हूँ। अगले दिन रोहन ने अस्पताल खोलने का काम शुरू कर दिया और लोग सब रोहन की बहुत तारीफ करते हैं। अब रोहन अपने पैसे को खर्च करना सीख गया था। उसे पता लग चुका था कि पैसा जुड़कर रखी रखना अपने आप में एक बोझ बन जाता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि यदि हमारे पास बहुत पैसे हो जाते हैं तो उसे किसी की भलाई के लिए खर्च देने चाहिए और वर्तमान में लोगों के काम आना चाहिए। किसी गरीब ने मदद मांगी तो उसकी मदद आप जरूर करें। किसी को खुश करोगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। अगर आप भी लोगों को भविष्य के सपने दिखाते हो, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह कोई गरीब हो, तो उनको वर्तमान में करने की कोशिश करें। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को झूठी उम्मीदें देना बहुत गलत बात है। आप लोगों को वह उम्मीदें दें जिसको आप पूरा कर सकते हो। कई बार हम दूसरों को सपने दिखाकर अपने आप पर बोझ बन जाते हैं और लोगों की उम्मीद भी हमसे टूटने लगती है। हमें बात उतनी ही करनी चाहिए जितना हम पूरा कर सकते हैं। अकेले सोचने से कुछ नहीं होता, आप करना भी सीखें। कई बार हमारे पास पैसा होता तो है, लेकिन हम किसी की मदद नहीं करते, बस पैसा जोड़ जोड़ कर रखना चाहते हैं। हाँ, कुछ सेविंग्स हमें कर कर रखनी चाहिए, पर अकेला सेविंग कर कर पैसे जोड़ते ही जाना, किसी जरूरतमंद की मदद न करना, यह बहुत गलत बात है। अगर आज आप किसी के मुंह पर मुस्कुराहट लाएंगे तभी आगे जाकर आपके मुंह में मुस्कुराहट आएगी। अगर आपसे कोई गरीब मदद मांगता है पर आप मदद करने योग्य नहीं है, तब आप उसे रोका बोलकर नाराज मत करें। कम से कम उसे प्यार से समझाएं और हिम्मत दे। आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। आप सबने हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें।